सृष्टि के आरंभ से ही जीवन का हर पहलू एक चक्कर में बंधा हुआ है। इस चक्कर को समझने और इसे अनुभव करने का अवसर हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलता है। उनके विचार न केवल जीवन के रहस्यों को खोलते हैं, बल्कि युगों के प्रवाह और उनके अर्थ को समझने का भी प्रयास करते हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है और हर युग का अपना अपना महत्व और प्रभाव होता है। 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक के बाद एक आता है और पुण्य चक्र के रूप में चलते रहता है। ये केवल समय के भौतिक हिस्से नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के कर्म, उनकी प्रवृत्तियां और उनके जीवन के मूल्यों का भी प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण के अनुसार सतयुग का वह समय था जब धर्म अपने पुण्य स्वरूप में विद्यमान था। यह युग सत्य, शांति और संयम का प्रतीक था। लेकिन जैसे जैसे युग बदले, मनुष्य की इच्छाएं और उसकी प्रवृत्तियां बदलने लगी। त्रेता युग में धर्म थोड़ा कमजोर हुआ, द्वापर में भी, और फिर कलयुग में यह लगभग अपने अंतिम चरण पर आ गया। यह चक्कर केवल समय के बहाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार केवल धर्म कर्म पर आधारित है। जैसे समय चलता है वैसे ही युग भी बदलते हैं। यह बदलाव अनिवार्य है और इसमें किसी का वश नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि हर युग में मनुष्य को अपने कर्मों का महत्व समझना होगा। युग चाहे जो भी हो, हमारे कर्म ही हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि यह चक्कर केवल युगों का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के जीवन का भी है। जीवन के हर पड़ाव में हम किसी न किसी चक्कर में गुजरते रहते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर अवस्था में हमें यह सिखाती है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ हमारा सोचने का तरीका, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे जीवन के उद्देश्य भी बदलते हैं। जब हम युगों के चक्कर की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर युग हमें एक संदेश देता है। सतयुग हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। त्रेता युग हमें बताता है कि भक्ति और प्रेम बिना जीवन अधूरा है। द्वापर में यह सिखाता है कि संघर्ष और कर्म के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। और फिर कलयुग जो हमें यह एहसास दिलाता है कि भले ही धर्म और अधर्म और ज्ञान अज्ञान का अंधकार कितना भी गहरा हो, लेकिन सत्य और धर्म की ज्योति को जलाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। कलयुग में हम आज भी देख सकते हैं कि अधर्म और लोभ ने कैसे समाज को जकड़ रखा है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि इस अंधकार में भी हम प्रकाश की किरण छिपी होती है। हर युग का अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। यह चक्र कभी नहीं रुकता, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है। श्री कृष्ण ने कहा था, ए अर्जुन, जो व्यक्ति इस चक्कर को समझ लेता है वह कभी मोह या भय में नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि हर कठिनाई के बाद सुख आता है और हर सुख के बाद एक कठिनाई आती है। यह चक्कर जीवन का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जब हम युगों के चक्कर को समझते हैं, तो हमें यह भी समझ आता है कि हमारे कर्म हमारे युग को परिभाषित करते हैं। सतयुग में लोग सत्य और धर्म के लिए जीते थे, इसलिए वह युग सबसे पवित्र था। आज के युग में यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें, तो हो सकता है कि इस कलयुग को भी हम स्वर्ग जैसा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें श्री कृष्ण की बातों को मानना होगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि यह संसार माया का जाल है। युगों का चक्कर भी माया का ही हिस्सा है। इसे बदलने या रोकने का प्रयास करने की बजाय हमें इसे समझना चाहिए और इसके साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए।
जो व्यक्ति इस चक्कर को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को सहज और सरल बना सकता है। यह चक्कर हमें भी सिखाता है कि समय और धर्म परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने धर्म और कर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। कलयुग में भी यदि हम अपने कर्मों को पवित्र सच्चा रखेंगे तो यह युग भी हमें वही सुख और शांति प्रदान करेगा जो सतयुग में मिलता था। श्री कृष्ण के ये विचार हमें यह सिखाते हैं कि हर युग में जीवन का उद्देश्य एक ही होता है, सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलना। चाहे युगों का चक्कर कितना भी बदल जाए, लेकिन ये मूल मूल्य कभी नहीं बदलते। अंत में श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हे अर्जुन, यह चक्कर कभी नहीं रुकेगा। इसे रोकने की चेष्टा मत करो, बल्कि इसके साथ बहो और इसे समझो, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन के उद्देश्य को जान पाता है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।